खुशहाली मिलती है, इनकी आराधना कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब मैं खा लेती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ। विशिंग यू अ वेरी हैप्पीएस्ट नवरात्रि एवरीवन। जय माता दी। और आज है फर्स्ट नवरात्रा, माँ शैलपुत्री का दिन है। और अब आज मैंने साड़ी भी वेयर करी है क्योंकि मेरा व्रत भी है। और अब मैं करती हूँ पूजा, तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। मतलब मैं कैसे पूरा पहले मंदिर साफ सुफ करूँगी, उसके बाद पूजा वगैरह करूँगी। तब तक आप भी बने रहिए मेरे साथ और फिर आप भी देखना। तो चलिए, अब सबसे पहले मैं भगवान जी को नीचे उतार रही हूँ। इनको नीचे उतारने के बाद मैं ये कपड़ा हटा रही हूँ क्योंकि ये वाइट कलर का है तो अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि नवरात्रे हैं तो नवरात्रे में लाल कलर का ही कपड़ा अच्छा लगता है। तो अब मैं ये भी पहुँचूँगी मंदिर का स्थान। और उसके बाद ये मैंने भगवान जी भी साफ़ कर दिए हैं और भगवान जी भी साफ़ हो गए हैं। अब मैं इसमें लाल कलर का कपड़ा बिछाऊँगी। ये मैंने फाड़ दिया है। अब मैं लाल कलर का इसमें कपड़ा बिछा रही हूँ। लाल कलर का कपड़ा बिछ चुका है। तो अब मैंने सारे भगवान जी भी लगा दिए हैं और इसके बाद मैं करूँगी अब कलश स्थापना की तैयारी। तो वहाँ पर पहले मैंने चावल रखे हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी मैं रोली डालूँगी। उसके ऊपर मैं रखूँगी नारियल। कलश में सजा रही हूँ अभी मैं। उसके बाद मैं उसको वहाँ पर रखूँगी। मैंने इसमें धागा भी बांध दिया है और धागा बन गया है। बस अब मैं स्थापना करने ही जा रही हूँ। आप देखते रहिए, आप लोग ऐसे ही बने रहें, मेरी स्थापना भी देखें, कलश स्थापना को। और उधर मैंने दिए के लिए भी तैयारी कर ली है। दिए के लिए भी मैंने सबसे पहले चावल रख लिए हैं जब तक मेरा कलश रेडी हो रहा है। और इधर मैंने अपने तांबे के तो इधर मैंने कलश स्थापना कर ली है और अब मैं जलाऊंगी दिया। तो मैं माचिस जला रही हूँ। ये माचिस जल गई है और अब ये दिया जल रहा है। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ पर वो लोटा रखा है। तो कोई बात नहीं, बट मैं दिया जला रही हूँ, आप लोग ऐसे ही देखें। और ये मेरा दिया जल चुका है। अब जलाऊंगी मैं धूपबत्ती। अब मैं कर रही हूँ पूजा। तो ये मेरी कलश स्थापना भी हो गई है और पूजा भी हो गई है। आप लोगों ने जैसे अभी देखा वीडियो में, मैंने आपको पूरा दिखाया। पूजा कर ली है। आप लोगों ने भी अपने घर में पूजा कर ही ली होगी क्योंकि कलश स्थापना
का टाइम था 6:24 से 7:33 तक। तो अब तो 8 बज गए हैं, सब लोगों की पूजा हो गई होगी और अब मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय, फिर उसके बाद देखते हैं। तो मेरी बन गई है और अब मैं पीती हूँ। ये रही मेरी चाय, आप लोग भी पी लीजिए, आप भी इंजॉय करिए मेरे साथ चाय। तो मैं आज आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी। वैसे तो आप सभी लोगों को पता होगा, बट मैं फिर भी बता देती हूँ, जिनको नहीं पता है वो पता लग जाएगा मेरे ब्लॉग से। तो जो आज पहला दिन है माँ शैलपुत्री का, तो ये नाम उनका क्यों पड़ा? उनका नाम ये इसीलिए पड़ा क्योंकि वो पर्वतराज हिमालय के घर में पैदा हुई थी, तो इसीलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। और 9 दुर्गाओं में सर्वप्रथम शैलपुत्री माता की ही पूजा की जाती है। और वो शैलपुत्री पार्वती का भी रूप हैं और सती का भी रूप हैं। मतलब जो पार्वती हैं उन्हीं के ये पूरे 9 रूप हैं। तो इसीलिए हम पूरे 9 दिन जो नवरात्रे मनाते हैं तो माताओं के अलग अलग दिन में बनाते हैं। तो आप लोगों को पता लग गया होगा। तो इनकी पूजा से हमें दंपति जीवन में खुशहाली मिलती है इनकी आराधना से। और आपने देखा है इनकी जो सवारी है वो है बैल। तो शिव जी का जो सवारी है नंदी, उनका ही रूप है बैल। और इनकी पूजा से हमें शक्ति मिलती है। तो इसीलिए सबसे पहले नवरात्रे में फर्स्ट नंबर में इन्हीं की पूजा की जाती है, शैलपुत्री माता की। तो चाय वगैरह पी के मैं सो गई थी, क्योंकि वैसे तो कहते हैं कि व्रत में सोना नहीं चाहिए, बट कोई बात नहीं, माता रानी मुझे माफ़ करना। हुआ क्या था कि मैं कल थोड़ा 4 बजे सोई थी, फिर 6 बजे उठ गई क्योंकि पूजा वगैरह करनी थी। तो इस वजह से मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई होगी। तो आप ब्लॉग में भी देखना, स्टार्टिंग में मेरी आंखों से पता लग रहा होगा कि मैं सोई नहीं थी, थोड़ा फेस भी अजीब सा हो रहा था। फिर उसके बाद मैं उठी और फिर मैंने थोड़ा कपड़े वगैरह थे वो सब चीज़ें धोई। फिर उसके बाद मैं नहाई दोबारा से, फिर मैंने सूट वेयर करा क्योंकि साड़ी में तो आफत आ गई थी मुझे। मैंने किस तरह पहनी थी सुबह, सोचा था तो पूरे दिन पहनूंगी, बट फिर थोड़ा सो भी गई थी। तो फिर मैंने कहा अब नहीं, अब नहा के फिर सूट ही वेयर करूँगी। तो फिर मैंने सूट ही पहना। बस अब मैं पूजा करती हूँ क्योंकि 6:30 हो गए हैं और 7 बजे तक मैं पूजा कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं खाने की तैयारी करूँगी। फलाहार ही खाते हैं, बाकी सब अलग अलग जैसे होता है उसी हिसाब से खाते हैं। तो मैं तो फिर जैसे ससुराल में खाते हैं उसी हिसाब से फलाहार खाऊंगी। और फिर उसके बाद अभी पूजा करूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं इनका वेट कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि साथ ही में पूजा करते हैं जब साथ ही में है, क्योंकि सुबह तो पूजा नहीं हो पाई थी साथ में, क्योंकि ये तो सो रहे थे तो मैंने उठाया भी नहीं, क्योंकि रात को लेट सोते हैं, लेट आते हैं। तो फिर तब अभी मैंने सोचा है मैं इनका वेट कर रही हूँ। अभी इन्हें कॉल करती हूँ कि आप आ जाओ थोड़ी देर के लिए, तो हम साथ में पूजा कर लेंगे, फिर उसके बाद आप चले जाना। तो ये आ गए हैं, अब हम करते हैं पूजा, फिर मैं आप पूजा देखना हमारे साथ। मैंने दिया जला दिया है, अब मैं धूपबत्ती जला रही हूँ और उसके बाद हम करेंगे आरती। और अभी फ़िलहाल मैं तुलसी जी के लिए भी धूपबत्ती बना कर रख रही हूँ, अगरबत्ती भी रखी है मैंने। अब ये आरती के लिए हम इसमें मैंने हवन सामग्री ऐड की है, कंडा भी ऐड किया है, कंडा डाला, फिर हवन सामग्री, फिर उसमें कपूर रखा है। और अब हम इसको जलाएंगे, फिर उसके बाद हम इसकी पूजा करेंगे। चलो आप लेके इसको पूजा आरती को। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश
वाहन कलेवर रतांबर राजे, मैया रतांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, हे हरि वाहन राज खड़ग। पूजा हो गई है, आपने देखा, हमने पूजा कर ली है और अब ये चले गए हैं पूजा करके और अब मैं बनाती हूँ खाना। तो अभी फ़िलहाल मैंने तैयारी कर ली है। इधर लौकी काट दी, इधर टमाटर भी घिस दिया है कद्दूकस में और हरी मिर्च, और इधर कुट्टू का आटा, और इसमें मैं थोड़ा सा आलू ऐड करूँगी उबला हुआ, वो मैंने कस दिया है। क्योंकि क्या होता है जब मैं इसकी रोटी या पराठा बनाऊँगी ना तो ये फट जाएगा अगर मैं इसमें कुछ ऐड नहीं करूँगी। तो आलू ऐड करूँगी तो ये सही मतलब रोटी अच्छे से बन जाएगी। तो अब मैं आज ये बनाऊंगी। ये आप भी इंजॉय करिए मेरे साथ ये वाला भोजन, स्पेशली भोजन आज व्रत वाला। आप लोग भी इंजॉय करो और मुझे बताना कैसा बना है। मैं खाती हूँ फिर आपको मिलती हूँ। अब बहुत तेज भूख लग गई है, अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, अब मैं खा लेती हूँ। तो भोजन तो हो चुका है, बहुत अच्छा बना था, स्वादिष्ट। अब धो लेते हैं बर्तन थोड़े से। तो बर्तन वगैरह सब धुल गए हैं और भोजन भी हो चुका है। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और सब लोगों को जय माता दी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।